नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस नंबर 6 है, जिसमें 29 फरवरी की 4th शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन थे वो लेकर आया हूं। आशा करूंगा कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। यदि इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक 37 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या बतानी। तो देखो, एक फॉर्मूला पड़ा होगा हमने, लेस है गुणा मैस है इक्वल टू फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। ठीक, तो करते हैं भैया दोनों संख्याओं का गुणनफल, उसमें दे रखा है 4107, लेस निकाल लें। मैस कितना दे रखा है? 37। अब 37 से इसे काट लो। अगर हम इसे भाग देंगे 37 से कम, 37 से काटा, 37 से कम 37, 3 40, 37 से कम 37, 3 37 से कम 37। तो लैसे क्या आया हमारा? लैसे आ गया 111। अब 111 लैसे में से 37 है, 111 के गुणनखंड करेंगे तो 111 आएंगे, अर्थात सबसे बड़ी संख्या और मैसेज जो दे रखा है वो सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इसका और भी तरीके हैं करने के। और सबसे छोटी संख्या भैया कितनी है? 37। ठीक, तो इसका सही आंसर 111 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 2, यदि v का 63% 200 बराबर 238 का 36% है तो v का मान बताना। v का मतलब गुणा 63%, परसेंट को हटाने 100 लगा देंगे, 238 के 36% हटाएंगे, 100 लगा देंगे। ठीक, 100 से 100 खत्म, 9 से काटा, 9 सत्ते 63, 9 चौक 36, 7 से काटा, 7 के 21, 7 चौक 28, 4 के 34 की गुणा कर दो तो 34 चौका 136, 4 चौक 16, 4 के 12 13। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। बेहद सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, चार संख्याएं 7:8:9:10 के अनुपात में है। इन संख्याओं का योग कर सकते। पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा? पहली और चौथी संख्या का योग बताना। देखो, ए माना है बी, सी और डी, ये चार संख्याएं 7:8:9:10। ठीक, इन सभी संख्याओं का योग क्या दे रखा है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का योग दे रखा 68। ठीक, अब इनका योग कितना बैठा भैया? इनका योग करेंगे हम, इनका योग बैठेगा भैया 34। ठीक, 34 कितनी बार कट रहा है? 68 को कितनी बार कट रहा? 2 बार,
तो इन सबका योग आगा 2। इनका मतलब हर एक की वैल्यू 2 आ गई, तो A की वैल्यू 14 होगी, B की वैल्यू 16, D की वैल्यू 18, C की वैल्यू और D की वैल्यू 20। ठीक, उसने क्या पूछा? पहली और चौथी संख्या का योग। पहली और चौथी संख्या का योग कितना बैठ रहा भैया? 34 बैठ रहा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 51 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अब वो बतानी है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए जो ये औसत दे रखा है, औसत जो दे रखा है, ये मध्यमी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब 9 संख्या है, 9, तो सीधी सी बात है 5वीं संख्या 51 होगी। अगर मैं इससे पहले वाली को जाऊं, फिर इससे पहले वाली पे जाऊं, फिर इससे पहले वाली पे, फिर इससे पहले वाली, यू 51 है तो इससे पहली वाली 50 होगी, इससे पहली वाली 49 होगी, इससे पहली वाली 48 और इससे पहली वाली 47। ठीक, वही इससे अगली वाली 52, इससे अगली वाली 53 और इससे अगली संख्या क्या होगी? 54 और इससे अगली संख्या 55। ठीक, अब ये टोटल संख्या कितनी होगी? 2, 4, 6, 8, 9। ठीक, अब इसमें पूछा क्या है? ये तो होगी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ठीक, और ये संख्या होगी सबसे बड़ी। अब इसमें आंसर क्या पूछा उसने? अब तुम देखो क्या पूछा। सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हमारी? 47। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगले क्वेश्चन, अगर सबसे बड़ी पूछता तो 55। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 5, सी और डी मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं। सी और डी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं भैया? 40 दिन में काम कर रहे हैं, 40 दिन में। ठीक, यदि सी डी से 40% अधिक कुशल है, सी जो है डी से 40% अधिक है, तो 20 हो गए, तो भैया इनका रेशो करने कितना आया? 7-5 का, 1 0 से 1 0 होता है, 2 से 1 हो गए, 2 बन गए, 7-5 का रेशो होगा। अब इनकी जो चाहिए वही क्षमता, क्या ये क्षमता। ठीक, अब जब इनकी क्षमता निकल के आ गई, अब हम इनका क्या निकाल सकते हैं? जो ये पूछा है सीधा पहला काम। अब दोनों मिलकर कितने कर रहे हैं? 40 कर रहे हैं, और यहाँ पर कितने इनकी क्षमता 12 है, तो सी अकेला कितने दिन में कर सकता है? 7 में। सी की क्षमता 7 ही है ना, तो 12 जो 48 बटे 7। अगर ये कट रहा हो तो काट दो, अगर नहीं कट रहा हो तो मत काटो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 480 बटे 7 डेज। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 6, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 50% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, ठीक, और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 7200 रुपए है, तो वह धनराशि कितनी होगी? देखो, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया था कैसे करना है। अगर मूलधन पूछ रहा हो, मूलधन पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज मल्टीप्लाई जितने वर्ष दे रखे हैं उतने से मल्टीप्लाई करिए। 3 वर्ष का अलग है, अब ये कितने वर्ष के लिए दे रखा? 2 वर्ष के लिए दे रखा, तो आर मल्टीप्लाई आर। ठीक, ये हम कह देंगे ऐसे,
हमेशा ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 100 बटे 8 की पावर 2। ठीक, ये बोलते हो कि 2 वर्ष के लिए लिखा, 3 वर्ष के लिए अलग है। तो करते हैं साधारण रुपया कितना दे रखा, 7200 रुपये। दर 100 बटे 100, 50% है। ठीक, अब इसकी गुणा भाग करो, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 7200 की गुणा 4 से करी तो कितना आ रहा है, 4 दूनी 8, 28, कितना आ रहा, 28,800 रुपये। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 24 किलो प्रति मूल्य वाली 32 किलो चीनी को 31 रुपए प्रति किलो वाली मूल्य वाली 24 किलो चीनी को के साथ मिलाया जाता है, मिश्रण का मूल्य कितना है। अब इसमें मिश्रण का मूल्य बताना है। देखो 24 ये क्या है, रुपए। ठीक, ये क्या है, मात्रा। कितनी मात्रा मिलाई जा रही है भैया, 32 किलो। तो कितने रुपए बैठेंगे टोटल, 24 दूनी 48, 24 के 72, 72 4 76। ठीक, उसके बाद 31 रुपए किलो की चीनी, कितनी किलो चीनी ली है उसमें, 24 किलो, 24 से कम 24। ठीक, 24 क्या, 24 क्या 72, 72 और 2 76। ठीक, अब भैया इनका पूरे का टोटल करो, कितने रुपए बैठेंगे, कितने बैठे, और मात्रा कितनी बैठी है, कितनी किलो चीनी है, 6 5 56, 56 केजी चीनी है। तो मिश्रण का मूल्य कितना होगा ये बताना है। तो भैया 56 से जब भाग होगा तो 1532 बटे 56 भाग करेंगे हम। भाग करेंगे पहले काटिए, 4 कम 4, 416, 4 से काटिए, 4 किया 12, 4 अट्ठे 32, 4 किया 12, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। गलती कर दी मैंने, देखते हैं, 14 दूनी 28, 14 सत्तर 98। कहीं गलती है क्या, 6 12 12 13 14 15, 24 किलो चीनी को 32 किलो में बेच रहा था, 24 दूनी 48, 24 के 72 और 4 76, 24 से कम 24, 24 72 और 2 74, ये 72 2 76 होंगे। अब इनका योग कर दो, ठीक है भैया, बुरा बात देखते रहते हैं। तो ये हुआ कितना, ये 56 केजी, 12 10 11 7 4 15। अभी सब भाग दो, 512 को भाग दूं 56 से, और 56 से मैं भाग दूंगा तो 4 कम 4 चौक 16, 4 किया 12, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, और 14 से काटी 14, 14 दूनी 28, कितने बच्चे 9 98, 14 सत्ते 98, 27 केजी। 27 केजी का जो मूल्य, जो उन्होंने वस्तु खरीदी थी उसे 27 रुपए किलो के मिश्रण पे बेचेगा। कितने पर, इसमें 27 किलो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर ये मान लो 27 केजी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले।
क्वेश्चन क्या है राहुल से 20% कम कुशल है। राहुल राज, ठीक। राहुल से अगर मैंने राहुल को 100% मान लिया तो राज कितना हो जाएगा 80, ठीक। अब इनका रेशो निकाल तो 5:4 के रेशो आया, क्योंकि 0 से 0 खत्म, 2 पंजे 10 और 2 4, ठीक। इस तरीके से ये बाहर देखेंगे, ठीक। अब उसमें भी राहुल एक कंप्यूटर को 20 दिन में बनाता है। राहुल की एफिशिएंसी क्षमता राहुल की क्षमता है एक कंप्यूटर को 20 दिन में बनाने दो, ठीक। टोटल काम पता चल जाएगी ऐसे। तो किसकी क्षमता, किसका लॉजिक पूछा भैया, राज का पूछा। 4 पंजे 20, तो भैया राज कितने दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा। राज जो कंप्यूटर को बनाएगा वो कितने दिन में बनाएगा, ऑप्शन नंबर डी 25 दिन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। देखो मैथ में बहुत सारे मैथड है, कौन से मैथड से क्वेश्चन हो जाए कह नहीं सकते। अंकित एक कुर्सी 25% की हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि वह उसे 900 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता है, ठीक। तो 40% कमाने के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए भैया। अगर किसी अंकित मूल्य पर अगर वस्तु उसने बनाई 25% की हानि पर बेची, फिर कह रहा है कि अगर 900 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। पहले 25% की हानि होगी, लेकिन फिर 5% का लाभ नहीं कमाना है, 900 रुपए में बेचेगा। तो इसमें इसे जोड़ो ना, पूरा लाभ बता देंगे कि हमें कितने का लाभ हुआ। तो 30 का लाभ हुआ, उसने कितने रुपए बताए, उसने बताए 900 रुपए। एक 0 से 0 खत्म, 3 से 30 90, एक की वैल्यू 30, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100%, 1% की वैल्यू 30, 100 की वैल्यू 3000, ठीक। फिर उसने कहिए 40% लाभ कमाने के लिए, 40% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। 14 दिया 4200 रुपए में बेचनी चाहिए वस्तु, कितने रुपए में, 4200। ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दे लो, कुर्सी 25% पे हानि कर बेच दी, फिर भी 5% लाभ कमाने की सोच रहा है कि वो 900 रुपए बेच रहा, तो लाभ कब कमेगा, जब 25% वो हानि को पूरी करेगा प्लस 5% और जोड़ेगा, तो टोटल लाभ कितना होगा उसे 900 रुपए में बेचने के लिए उसे 30% लाभ करना पड़ेगा, जब 900 रुपए में वस्तु बेचेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, यदि दो मात्राओं का योग उनके बीच के अंतर के 6 गुने के बराबर है तो दोनों मात्राओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब अनुपात बताना है। मान लिया हमने दो मात्रा ए और बी है और उनका अंतर a माइनस बी है। अब योगफल अंतर के 6 गुने के बराबर है। अब मुझे ये रेशो बराबर करना है, तो मैं 6 जोड़े योगफल के बराबर नहीं लगाने का, क्योंकि योगफल तो पहले से ही ज्यादा है ना। तो मैं जो करूंगा 6 की मल्टीप्लाई को जो इनका अंतर है उसके साथ करूंगा, क्योंकि दोनों का जो वैल्यू है बराबर हो चुकी है, ठीक है। अब इसे सॉल्यूशन कर लेंगे। a प्लस बी इक्वल टू 6 माइनस 6b, ठीक। 6b उधर ले जाओ, एक उधर ले जाओ, तो 6a माइनस a बराबर b प्लस 6b, तो 5a बराबर 7b। अब रेशो क्या आएगा, a और b बराबर 7/5। यू रेशो ये 7 अनुपात 5 का रेशो हो गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 7/5। अगले क्वेश्चन की तरफ चले।
क्वेश्चन नंबर क्या है भैया? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गुणा भाग ही करनी है, बाकी आंसर आ जाएगा। अब इसे करेंगे 7 कम 7 इतने बच्चे 6 7 की ट्रांजिशन, ये 19 बार कट गया भैया इससे। 13 सत्ते 91, एक 7 बार कट गया। 36 सिक्का 216 6 बार कट गया। तो इस कोष्टक की वैल्यू आई है 19 + 7 - 6, ठीक। उसके बाद योग दे रखा। अब 11 से करना, 11 11 11 नहीं, यहाँ 19 बार हो गया। 11 छिक्कम 96, 16 छिक्कम 96, 5 नहीं 45। तो इसका जो कोष्टक का वैल्यू है 19 - 6 + 9, ठीक। अब सोल्व कर लो। 7 में 6 है, 1 बचा, तो ये हो गया 20 प्लस, देखो 6 हटा दो 13 में से 13 में जोड़ दिए 22, तो इसकी वैल्यू आ गई है 42। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो गुणा भाग करनी है तुम्हें, सिंपल क्वेश्चन है, करोगे आराम से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 50√3 सेंटीमीटर है। तो छड़ की लंबाई का फॉर्मूला होता है, छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई होती है A√3। उसने छड़ की लंबाई कितनी दे रखी है भैया? छड़ की लंबाई दे रखी है 50√3 सेंटीमीटर। √3 से √3 खत्म, A बराबर कितना आ रहा 50 सेंटीमीटर, यानी मतलब कि घन के एक भुजा है 50 सेंटीमीटर। घन का आयतन पूछ रहा हूं, आयतन बराबर 8 क्यूब। अब 8 क्यूब का मतलब 50 की क्यूब कर दो, और 50 की क्यूब क्या हो गया है 5 का घन 125 और 3 जीरो, तो सेंटीमीटर की क्यूब इसका आंसर है। तो इसका कौन सा सही आंसर है? देखो इसमें 3 जीरो है, इसमें 4 जीरो है, लेकिन इसमें 25 है। देखो गलत हो गया कि क्या है, यहाँ पर छिद्र आदर से 125, इसका सही आंसर ये हो जाएगा 125,000 सेंटीमीटर की क्यूब। भैया क्यूब होना चाहिए, क्यूब, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या करा, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है, तो छूट कितनी प्रतिशत? छूट बतानी है। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात रखा गया है, ठीक है। विक्रय मूल्य का अनुपात कितना? 3:3। अब उसने किसी वस्तु का जो प्राइस है वो 3 रुपए अंकित कर रखा है, लेकिन बेच कितने में दी? 2 रुपए में बेच दी। 2 रुपए में बेच तो कितने की छूट दी? 1 की छूट दी, अंकित 1 की छूट दी, किस पर दी? अंकित मूल्य पर दी, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 1/3%, अर्थात ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। फिर देखो वस्तु का अंकित मूल्य 3 रुपए, बेच कितने बार? 2 में, कितने की छूट दी? 1 रुपए की छूट दी, अंकित कितना था? 3 रुपए था, तो 1/2 1/3 मल्टीप्लाई 100 प्रतिशत में चेंज करके, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 14, एक वस्तु को 2352 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 752 रुपए का लाभ होता है, तो वस्तु लाभ प्रतिशत कितना होगा? अब देखो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ियो। कोई वस्तु है 2352 रुपए पर बेचने के बाद उसे 752 रुपए का लाभ होगा, अर्थात 2352
₹52 की उसने वस्तु बेची, ₹752 का लाभ हुआ, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य कितना हुआ भैया? वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा ₹1600 है। अब इसने लाभ प्रतिशत पर पूछा, लाभ हमें ₹752 का हुआ बटे 1600 मल्टीप्लाई 100 करो भैया। मतलब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16 से भाग कर लेंगे, 16 चौका 64, 11 116 सत्ते 112, उसे कितने परसेंट की लाभ हो गया? 47% का लाभ हुआ। ठीक, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 47%। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। यदि पपीते के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है तो पपीते की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए ताकि पपीते पर होने वाला व्यय 10% कम हो जाए? देखो, पहले तो पपीते का मूल्य बढ़ाया तो 140 की वृद्धि कर दी थी, फिर उसने कही है इतनी खपत कम की जाए। अब खपत 100 में से कम करी जाएगी x बटे 100, तो भी उसे कितनी कम करनी है? 90 हो जाती है। 100 से 100 खत्म, 10 से 10 खत्म, 7 दूनी हो गए, 2 पंजे 10। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 माइनस x 7 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 5 बटे 7, 9 पंजे 45 बटे 7। अब 7 से भाग दो, 7 6 42, 30 7 चौक 28, ठीक, 7 चौक 28, 2 7 के 31, लगभग 3 के करीब चलेगा। अब 100 में से घटा दो इसे, अगर 100 में से मैं घटाऊंगा माइनस 64.3, तो इसका जो आंसर आएगा 35.7% के लगभग आएगा। 35.7%, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 16, एक आदमी ने क्रम से 8 किलोमीटर पर घंटा 16 किलोमीटर की चाल से 60 किलोमीटर की समान दूरियां तय की, तो उनकी औसत चाल बतानी है। तो औसत चाल के लिए कितनी दूरियां टोटल 4 है। पहली दूरी 1/8 किलोमीटर, दूसरी दूरी 1/16 किलो, भैया इसका दूसरा मेथड भी है। तीसरी दूरी 1/24 किलोमीटर और तीसरी दूरी 1/32 किलोमीटर। ठीक, इस फॉर्मूले इसे इस हिसाब से करो। इन सबका एलसीएम क्या आया है? 54। इनका एलसीएम भैया 96 आएगा। 8 16 24 32 का 12 है 96, 16 छिकम 96, 24 चौका 96, 32 किया 96। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर। जब इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 मल्टीप्लाई 96, 12 6 18 4 22 3 25, 4 6 24, 4 36 38 बटे 25 कटेगी थोड़ी ना किलोमीटर पर हाथ। देखो मेरा जो मेथड है मेरा मेथड ये है, और तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका सही आंसर है
384 किलोमीटर पर हाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह सबसे छोटा पूर्णांक पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 12 और 5 से विभाजित होता है। तो देखो ये क्वेश्चन हो गया यहीं पे। 49 12 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। 25 12 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। 36 कट जाएगा, 900 कट जाएगा, क्योंकि 12 6 72, 12 से 84, 6 60, 12 पंजे 60, तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, 900। ठीक, सबसे छोटा पूर्णांक और ये सबसे छोटा वर्ग भी है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 18, किसी धनराशि पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है। देखो मूलधन, साधारण ब्याज, ठीक, और समय। तो ये मेरा पर्पस है समझाने का इस क्वेश्चन। मूलधन के 25% के बराबर है, तो मूलधन कितना होगा भैया उस समय, 25% और 100%। मूलधन कितना, 100%, और इसने साधारण ब्याज 25% दे रखा कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। ठीक, अगर फिर आप देखिए कितने वर्ष में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब ब्याज में 100 करना है, तो कितने की मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 4 की, तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने की 4 की गुणा करने, 4 बन के 20, तो 20 वर्षों में जो साधारण ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। एक टेप रिकॉर्डर की निर्माण लागत 3500 रुपए है। निर्माता टेप रिकॉर्डर की क्रिया मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है और 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए छूट देता है, तो छूट प्रतिशत कितना होगा। देखो जो उसका क्रिया मूल्य था वो 100 था, अंकित मूल्य उसने कितना बढ़ा दिया, 30% बढ़ा दिया, 30% बढ़ा दिया, तो 5% लाभ कमाने के लिए कितनी छूट। और छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। तो मैंने 130 पे छूट दी, 100 माइनस एक्स बटे 100 इक्वल टू 105% का लाभ कमाना हमने टोटल। ठीक, इस 100 से ये 100 खत्म, इस 100 से ये खत्म, एक 0 से एक 0 खत्म, इस बस की 105 की होगा कर दो। 100 माइनस एक्स इक्वल टू 105 मल्टीप्लाई 10, ठीक, बट 13। अब 13 से भाग दे दो, 1050 को 13 से भाग दी, 100 माइनस एक्स इक्वल टू, तो 13 104। ठीक, आगे का कैसे, 104 1 बचा 10 होगा, 10 में भी तो पॉइंट लग जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 को भाग दिया हमने, अगर हम 100 को भाग देंगे 13 से 91, 13 से 91 कितने बचे, 90, 13 से 91 लगभग। अब 100 में से घटा दो तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80.। आंसर जो आया होगा वो आएगा लगभग 19 पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, वही अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का ये क्वेश्चन है, आशा करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप करोगे दरअसल होम वर्क। ये आपका क्या है, होमवर्क है भैया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है,
आशा करूंगा कि आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। देखो मैथ एक टाइप से नहीं हो सकता, कितने तरीके से हो सकता है। तो जो मेथड मैंने आपको बताया वो बेसिक तरीका बताया, ठीक है। आपको अगर कोई अदर मेथड आता हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।